आज हम क्या करने जा रहे हैं मालूम है? हथियार लेने जा रहे हैं। हथियार क्यों? क्योंकि दुनिया में जीना है भाई। मैं कोई जंगल आश्रम में नहीं बैठा हूं। हालांकि जंगल आश्रम में जाओ तो भी हथियार चाहिए। आपने कभी नोट किया हमारे जितने भगवान देवी देवता भारत में बनाए गए ना, सबके हाथों में हथियार है। चाहे परशुराम जैसा ऋषि मुनि है तो उसके हाथ में भी हथियार है, फरसा है उसके हाथ में। तो कोई भी ऐसा भगवान रखा ही नहीं कि जिसके हाथ में हथियार ना हो। खाली एक भगवान बुद्ध और महावीर थोड़े शरीफ लगते हैं जिनके हाथों में हथियार नहीं है। लेकिन भारत के जितने देवी देवता आप देखोगे उनके हाथों में हथियार है। भगवान विष्णु की तस्वीर आपने देखी होगी, क्या है? दो हाथों में शंख कमल है और दो हाथों में चक्र गदा है। अब आपको समझने की बात है, क्यों भैया? भगवान होके कि मारने पीटने के सामान भगवान को पकड़ने की क्या जरूरत है भैया? वो तो भगवान है। जरा यूं देखा तो गया आदमी। लेकिन भगवान को भी अगर हथियार लेना पड़ जाता है तो हम तो ह्यूमन बीइंग है ना भाई। तो लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ये सिंबॉलिक है। जीवन केवल शंख और कमल से नहीं चलता, ध्यान रखना। आपको गदा और चक्र भी चाहिए। अगर गदा चक्र नहीं है ना तो तुम जीवन को कभी नहीं जी पाओगे। और ये तो फिर भी शरीफ है भगवान, थोड़े बैलेंस लग रहे विष्णु भगवान। लेकिन दुर्गा माँ का हाथ देखोगे ना तो दुर्गा माँ के हाथों में 18 हाथों में मुश्किल से एक हाथ में शंख है, बस एक हाथ में बस। बाकी सारे के सारे उसमें मारने पीटने वाले हथियार, शेर और फिर महिषासुर। ये सब क्या है? अगर जीवन में आपको आसुरी प्रवृत्तियां से लड़ना है ना तो आपको हथियार चाहिए ही। जीवन केवल प्रेम, करुणा, मैत्री, सद्भाव नहीं है, ध्यान रखना। जीवन क्रोध भी है, जीवन हिंसा भी है, जीवन में घृणा भी है, जीवन में डर भी है, जीवन में चापलूसी भी है। जीवन में तो तुम जिनको दुर्गुण कहते हो ना कि ये दुर्गुण है और ये सद्गुण है, तो अगर तुमने दुर्गुण सारे निकाल दिए ना तो याद रखना तुम जीवन को जी नहीं पाओगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने, महावीर ने जब 2500 साल पहले आए तो उन्होंने अहिंसा का पाठ हमें पढ़ाया। हम इतने अहिंसा के उसमें गहराई में चले गए कि एक कायरता की हद तक पहुंच गए। और एक कायरता के कारण क्या हुआ कि बुद्धिज्म में ही जूडो, कराटे, कुंफू जैसी चीजों को इजाद करना पड़ा। जानते हो क्यों? वो कहते हैं भैया मारो मत तो बचो तो सही। तो जूडो जो है ना, मारने की कला नहीं है, ध्यान रखना। जूडो बचने की कला है। अब जो सामने वाला मारता है ना तो आप हाथ यूं करके अपने आप को बचाते रहते हो। और कुंफू, कराटे क्यों सीखा जाता है? कि शत्रु सामने आते हैं। कई रावण तो हर जन्म में, हर युग में आते जाते रहेंगे। तो क्या आप प्रेम, करुणा, मैत्री से काम चला लोगे? नहीं चलता, हथियार उठाने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमारे भारत में जितने भी देवी देवता बनाए गए ना उनके हाथों में हथियार दिए गए। दोस्तों, क्रोध गलत नहीं है, चालाकी गलत नहीं है, हिंसा गलत नहीं है, झूठ गलत नहीं है, ध्यान रखना। ये सब वेपन्स है। जिसको तुम दुर्गुण कहते हो ना, ये इमरजेंसी के टूल्स है। ये क्यों चाहिए? कि ये हथियार की तरह है इमरजेंसी के। कभी जीवन में ऐसी घटनाएं या जरूरत पड़ जाती है, आवश्यकता, तो शीशा तोड़ना या अलमारी को तोड़ना और वो तलवार को, क्रोध की तलवार को बाहर निकाल देना और उसको उपयोग करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ये क्रोध की जो तलवार है ना, जो कभी कभी इमरजेंसी के लिए बनी थी, तुम तो 24 घंटे निकाल के 24 घंटे चलाते रहते हो। भैया मेरा पानी का गिलास कहाँ चला गया, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, ये बड़ा बेकार सा आदमी है। तुम तो 24 घंटे जो है ना अपनी तलवार चलाते रहते हो। अरे भैया, ये जो हथियार थे ना, क्रोध, चालाकी, झूठ, हिंसा, ये कोई रोजमर्रा के हथियार नहीं थे, ये इमरजेंसी के टूल थे। रोजमर्रा के हथियार क्या थे? प्रेम, करुणा, मैत्री, सद्भाव। तो गलत कुछ नहीं है, ध्यान रखना। जिसको तुम दुर्गुण कहते हो ना, जागा हुआ आदमी इनका सदुपयोग करता है।
और बेहोश आदमी इनका दुरुपयोग करता है। तो और सद्भावना से उपयोग किए गए सारे दुर्गुण सद्गुण होते हैं, और दुर्भावना से उपयोग किए गए सारे सद्गुण दुर्गुण होते हैं। तो दोस्तों, असली चीज जो है ना, सद्गुण दुर्गुण, ये इसको जजमेंट नहीं करना होता है। असली चीज है कि किसके हाथ में है ये तलवारें, किसके हाथ में ये हथियार, वो हमेशा उस सद्भाव से ही उपयोग करेगा। तो इसीलिए न दुर्गुण होते हैं न कोई सद्गुण होते हैं, दोनों अपनी जगह पे सही होते हैं। इसीलिए भगवान, सारे हमारे भगवान के हाथों में ना इतने हथियार देने के पीछे रीजन यही है कि जीवन केवल प्रेम करुणा से नहीं चलने वाला है। आपको कृष्ण की तरह जीना पड़ेगा। कृष्ण को संपूर्ण अवतार क्यों कहा गया मालूम है भारत में? क्योंकि ही वाज द, कि जिन्होंने जीवन के हर एक हथियार का इस्तेमाल किया, अपहरण का भी इस्तेमाल किया, झूठ का भी इस्तेमाल किया, चालाकी का इस्तेमाल किया, हिंसा का इस्तेमाल किया। देखते नहीं है, चक्र लेके भाग रहे हैं, महाभारत में किसी को मारने के लिए भाग रहे हैं ना। कर्ण के साथ उन्होंने चालाकी की ना, उन्होंने अपहरण भी किया ना उन्होंने। क्यों की? और कृष्ण क्यों कहा अर्जुन को युद्ध कर, हिंसा कर तू? क्योंकि नियम था, जीवन की आवश्यकता थी। आज एक पाकिस्तान के बॉर्डर पे तुम्हारे कोई सैनिक को गला काटने आ रहा है, तो क्या तुम ऐसे बड़े बुद्ध की तरफ बैठ के बोलोगे कोई बात नहीं भाई साहब, इसको प्लीज मत काटो, ऐसे बोलोगे? अरे गुस्सा आएगा जबरदस्त, तब तो तुम्हारे अंदर आग लगेगी और शक्ति भी आएगी, 4 गुना शक्ति बढ़ती, पता है, गुस्से में। तभी तो तुम लड़ पाओगे, भाव लाओगे, लड़ने का तो आएगा ना। और पूरे जीवन में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तुम्हारा जीवन में 80% जगहों पे तुम जीवन में झूठ बोलते हो, और बोलना पड़ता है, जीवन की मजबूरी। मैं नहीं कहता कि झूठ बोलना है, ध्यान रखना, तुम झूठ के बिना जीवन चला ही नहीं सकते। तुम्हारी पत्नी ने एक साड़ी पहनी जो बेकार सी थी, थोड़ा कलर ठीक नहीं है, और तुम्हारी पत्नी ने पूछा कैसी लग रही साड़ी, अब तुम कहते कि यार मैं बोल दूं ठीक नहीं है तो अभी चिढ़ जाएगी, 2 मिनट में चिड़चिड़ी है ये, तो क्या करोगे? बोलना पड़ेगा ना। घर से बाहर निकले, एक पड़ोसी मिला जो बड़ा टेढ़ा किस्म का आदमी है, तुम उसको देखते कहते हो साला मैं घर से बाहर निकलते शनि सामने आ गया, इसकी शक्ल देखा मेरा पूरे दिन खराब जाएगा, अंदर से ऐसे सोचा। लेकिन तुमने तो उसको तो नहीं कहा ना, तुमने तो उसको क्या कहा, शर्मा जी नमस्ते, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। कहा आपको अच्छा लगा? झूठ बोलते हो तुम तो फालतू में। बॉस ने पूछा कहां पर हो आप लेट हो गए। आप कहते सर थोड़ी मेरे को थोड़ी बीमार हो गया, सर दर्द हो गया जी, मैं ट्रैफिक में उलझा हुआ हूँ जी। जबरदस्ती झूठ बोलना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि झूठ बोलना है, सवाल क्या होता है, अगर तुम ध्यान से 24 घंटे मैं कितना झूठ दिन भर में बोलता हूँ। कोई पूछता कैसे हो, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, क्या कहते हो, बढ़िया हूँ जी, बिल्कुल बढ़िया हूँ जी। कहाँ बढ़िया हो, बीमार हो तुम तो, लेकिन तुम झूठ बोलना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहता है कि झूठ बोलना है दोस्तों, कहने का मतलब है झूठ जीवन का अंग है। और ये शरीफ लोग जो होते हैं ना, जो कहते हैं मैं शराफत में लुट गया, लोगों ने मुझे लूट लिया, नहीं, तुमने घर खुला रखा था शराफत का, इसलिए लोग आके तुम्हें लूट गए। क्यों ऐसे खोल के बैठ गए थे भैया? थोड़ी चालाकी मेंटेन करते ना, चालाकी का दरवाजा रखते ना बीच में, ताकि कोई एंट्री नहीं मारता। तुम तो चालाकी को करते, यूज ही नहीं करते हो लाइफ में। इसलिए स्मार्ट बन के जीवन को काम करना होता है। सीधे साधे बन के जियोगे ना, लोग तुम्हें पहले काटेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो सीधा पेड़ होता है ना, वो पहले करता है। तो शराफत के, मैं कहता हूं शराफत के हैजार्ड्स। और दोस्तों जीवन में हर चीज की जरूरत होती है, चापलूसी की भी जरूरत होती है। ऐसा भी समय आता है चापलूसी करनी पड़ती है, जीवन का अंग है। साम दाम दंड भेद, जो भारत में ये वेदों में शब्द कहा गया ना, ये हमारे जीवन का आधार है। राजनीति, कूटनीति सब अपनानी पड़ती है। कृष्ण ने नहीं अपनाई थी क्या? कूटनीति राजनीति नहीं अपनाई, हर एक को अपनानी पड़ती है, क्योंकि वो जीवन का आधार है। तो इसीलिए मैं आपको, खैर ये सब बातें बताने का मेरा अर्थ क्या मालूम है, तुम ये सद्गुण और दुर्गुणों के चक्कर में मत उलझो, तुम जाग जाओ भीतर से। जिस दिन तुम होश में आ जाओगे तो तुम हथियार का सही उपयोग कर जाओगे। जब बेहोशी नहीं हो तो फिर तुम्हारे हाथ में कांटा भी दे दो ना, तुम तो कांटे को भी जो है एक बढ़िया सा सद्गुण वाला हथियार बना दोगे, क्योंकि तुम यूजर तो तुम हो ना। तो ये कहने का मतलब है कि ये आज हम जो हथियार क्यों ले रहे हैं मालूम है? क्योंकि जीवन को जीना है, इसीलिए। तो दोस्तों मजा आ गया बहुत देर